भैया इस पे समस्या तो पड़ती है ज़्यादातर। क्यों मालूम है, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पूरा बारू ही बारू पड़ जाता है। अच्छा, तो इससे ज़्यादा समस्या पड़ जाए। अभी फिर भी ठीक है, लेकिन अभी ये जो गर्मी आ रही है इसमें तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये गर्म हो जाता है बालू जो है। अच्छा। तो इससे पैर जो है छाले पड़ जाते हैं। ये न्यूज़ इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में थाना गिलौला के अंदर एक लगता है सिसवारा घाट, जो कि यहाँ लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी समस्या होता है, और जो है पुल का निर्माण लमसम में हो चुका है और इसी साल में लास्ट तक जो है चालू करने का प्लान किया गया है। जो कि राप्ती नदी इसके आगे यहाँ से 200-300 मीटर दूरी पर बह रही थी, जो उसको काट के और उधर बंधा बांध के और इस तरफ उसको बहाया गया है, वो पुल के नीचे से जाए। जो कि ये काफ़ी समस्या वाला काम था, काफ़ी मेहनत का काम था, जो कि इंजीनियरों ने इस तरह का काम किया है। और पुल के नीचे ही जो है राप्ती नदी अभी बह रही है और उसको उस तरफ से बांध दिया गया है, इस तरफ जो है बह रहा है। जो कि बता दें, यहाँ आने जाने के लिए भी लोगों को काफ़ी समस्या था, और जो काफ़ी दूर दूर के जो लोग आते थे उनको भिनगा जाने के लिए, भिनगा जो मुख्यालय है श्रावस्ती का, तो उनको आने जाने के लिए काफ़ी समस्या होता था। इसलिए उन लोग को पूरा इकौना से कहाँ से घूम के जाना पड़ता था और काफ़ी दूर पड़ जाता था, और यहाँ नाव वगैरह भी लगता था, जो कि यहाँ गाड़ी वगैरह तो जा नहीं सकती थी। इसके लिए जो है सिमरी वगैरह और कहाँ से घूम के जाना पड़ता था, जो लखनऊ बहराइच से कहीं से गिलौला से आते थे। जो कि अब यहाँ इकौना और गिलौला वालों को जाने के लिए काफ़ी सुविधा हो जाएगा और उनके लिए काफ़ी फैसिलिटी हो जाएगी। जो कि यहाँ से भिनगा ज़्यादा 10 से 15 किलोमीटर ही पड़ेगा, तुरंत ही भिनगा मुख्यालय पहुँच सकते हैं, जो कि ये चालू हो जाए तो बता दें आप लोग को, लमसम में इसका काम हो ही चुका है और चालू भी करने का इसी साल में प्रक्रिया किया जाएगा। जो कि इस तरफ भी रोड बनाया जा रहा है, जो कि हम वहाँ जाके आपको दिखाते हैं वीडियो। इस तरफ रोड बनाया जा रहा है, और यहाँ ये सिसवारा घाट की काफ़ी टाइम से लोगों की मांग थी कि यहाँ जो है एक पुल का निर्माण हो, और आने जाने के लिए लोगों को काफ़ी समस्या होता था और काफ़ी दुश्वारियाँ होता था, और अभी जो है बन जाएगा, उसके बाद में आने जाने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगा। और हम वहाँ जा रहे हैं, और रोड का जो काम है, इस तरफ पत्थर वगैरह गिराया जा रहा है, जरा दिखाओ, इस तरफ पत्थर वगैरह गिराया जा रहा है, और ट्रक वगैरह भी आया हुआ है, जो कि बस रोड ही बनने का प्रक्रिया किया जा रहा है और जल्द से जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। क्या नाम है दादा आपका? हाजी साबित अली। कहाँ के रहने वाले हो? गवहनिया। इस पे आने जाने के लिए कितनी समस्या होती है? इस पे समस्या तो पड़ती है ज़्यादातर। क्यों मालूम है, कम से कम 1.5-2 किलोमीटर पूरा बारू ही बारू पड़ जाता है। अच्छा, तो इससे ज़्यादा समस्या पड़ जाए। अभी फिर भी ठीक है, लेकिन अभी ये जो गर्मी आ रही है इसमें तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये गर्म हो जाता है बालू जो है। अच्छा। तो इससे पैर जो है छाले पड़ जाते हैं। हम देखते थे नाव भी काफी टाइम लग जाता है, अभी जो है छोटा मोटा एक पुल बना दिया गया है। हाँ, उससे तो बहुत सही है। नाव से बहुत कितना अच्छा टाइम नाव में लगता था? नाव में तो आधा घंटा पौना घंटा भी लग जाता था, लेकिन इसमें है तो निकल जाओ फटाक से। राप्ती नदी यहाँ से 200-300 मीटर दूरी पर बह रही थी, अभी राप्ती नदी किस तरफ किया गया है? अभी इस तरफ किया गया, पुल के नीचे। हाँ। ये जो ब्रिज बन रहा है, लमसम में काम इसका किस प्रकार यहाँ काम बढ़िया चल रहा है, काम में कोई शिकायत नहीं है। कब तक प्लानिंग है चालू कर दिया? भैया जब तक तैयार नहीं होगा उसका कोई प्लानिंग नहीं है, जब भी तैयार हो जाए तब भी प्लानिंग क्लियर हो जाए। अच्छा। बाकी जैसे कुल मिला के भाई जो काम करने वाले हैं उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। ये चालू हो जाएगा, कितना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए? अरे भैया चालू हो जाए तो हम लोग के लिए जीवन सुधर जाए। तो आने जाने के लिए भैया दुनिया की परेशानियां झेलना पड़ता है। 15 मील से घूम फिर के आना पड़ता है बारिश के टाइम पे यहाँ। तो भैया वो सुविधा जो है सरकार दे रही है, अच्छा अपने हिसाब से। हम देखे जिला अधिकारी द्वारा कुछ टाइम पहले जो है हेलमेट के बारे में एक लागू किया गया था, कि जो लमसम में अभी भी लोग 80% लोग हेलमेट नहीं लगा के चलते। आप इतना सेफ्टी से चल रहे हो, कारण क्या है? नहीं, ये अपना है। ये वैसे भाई अधिकारी जो काम सौंपे, ये आपके लिए फ़ायदा है। कहीं गिरे पड़े हर एक चीज़ के लिए जो हेलमेट है ये सुविधा देती है। अच्छा। अब वैसे ना पहने वो बात अलग हो गई, बाकी ये जो सिस्टम लगाया था हमारे हिसाब से बहुत अच्छा लगाया था। क्या लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बगैर हेलमेट लेके श्रावस्ती में लोग 80% लोग लमसम में चलते हैं। नहीं, तो उनको हेलमेट लेके चलना चाहिए, क्योंकि हेलमेट लगाने से क्या है, अपना भी सुरक्षित रहता है इंसान। कहीं गिरे पड़े तो थोड़ा डिसबैलेंस जो है हेलमेट संभाल लेती है।
अब वैसे भैया अपनी अपनी मर्जी जो है, लोग जब अपनी मर्जी चलाएंगे तो सरकार की उसमें क्या गलती है। तो आप लोग को बता दें इस वक्त हम यही जो रोड बन रहा है इसी पे खड़े हुए हैं, जो कि अभी पूरा इसके ऊपर बारू चढ़ा दिया गया है। जो सामने ब्रिज आपको दिख रहा होगा वो ब्रिज के ही लेवल से इसको जो है पाटा जा रहा है और इस पे ही जो रोड पक्की बनाया जाएगा। जो कि यहाँ काफ़ी ट्रैक्टर भी, इस तरफ दिखाओ ज़रा, काफ़ी ट्रैक्टर भी लगाए गए हैं जो कि मिट्टी यहाँ से उठा कर लेकर जा रहे हैं वहाँ, और रोड बनाने का प्रक्रिया जो है चल रहा है। जो कि यहाँ नावों का जो है झंझटमारी अभी ख़त्म हो चुका है। आपको बता दें जो यहाँ मिट्टी की पटान है लगातार जो है ट्रक से किया जा रहा है, ट्रैक्टर से, जो कि इस तरफ से उस तरफ तक काफ़ी बढ़िया रोड हो गया है और इसके ऊपर ही जो पक्की बनाया जाएगा। जो कि वहाँ से ब्रिज है उसके नीचे राप्ती नदी को काट दिया गया है, वहाँ से राप्ती नदी का पानी जो है निकलता रहेगा। रोड भी जो है मिट्टी की पटान हो रही है और यहाँ जो पुल और नाई का झंझट सा सारा चीज़ जो है ख़त्म कर दिया गया है। बाइक वगैरह से आप लोग आ सकते हो तो आइए, और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा रेत पड़ेगा उसमें आप लोग निकल जाइए, उसके बाद में भिनगा यहाँ से नज़दीक ही पड़ेगा, तो आप लोग आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा रेत वगैरह पड़ेगा आप लोग को, और कुछ ही जल्दी बस यही लास्ट साल में लमसम में 2025 में ही एंड तक लमसम में पुल भी चालू कर दिया जाएगा, और उससे फास्ट भी काम होगा तो उससे पहले भी चालू कर दिया जाएगा। बहुत भारी